हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4, जो कि आईसीआर टेक्नीशियन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले 3 टेस्ट मैं करा चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग जाके क्लिक करके एक एक करके टेस्ट निपटा लीजिए, ठीक है। और मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जिन्हें भी नहीं करी प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि 28 तारीख से देखिए आपके एग्जाम है। और कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन भले ही हमारे जीके के उतने क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि देखिए जीके का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्या उठा के पूछ लेंगे। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन रखूँ जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने रखा है सोशल, देखिए आईसीआर स्पेशल सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट यहीं से होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या आ रहा है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि चरक का संबंध किस देश से था। देखिए चरक जो थे हमारे एक प्रकार के आयुर्वेद थे हमारे, और इनका कह रहा है संबंध हमारा किस देश से था। तो ये हमारा संबंध हमारा इंडिया यानी कि भारत से था, ठीक है। चरक का संबंध किस देश से था, तो वो हमारा भारत से था। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो ये हमारा स्थान है हमारा एक प्रकार से दूसरा स्थान है, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो पहला किस देश का है, तो पहला हमारा दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का दूसरा है, सॉरी पहला है हमारा, और भारत का यहाँ पे दूसरा स्थान है हमारा। फ्रेंड देखिए मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सोशल साइंस और साइंस से करा रहा हूँ कि आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 3 टेस्ट मैंने क्या कराया है, ठीक है। देख लीजिए खुद आप ढंग से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सोशल साइंस और साइंस के चैप्टर मैंने कराए। और जिन्होंने नहीं कंप्लीट किए तो प्लेलिस्ट बनी रखी, आराम से जाके फटाफट जाके पहले एक एक चैप्टर निपटा लीजिए, बाद में आके यहाँ से एमसीक्यू लगा लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तट रेखा से कितने किलोमीटर रेखा की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए तट रेखा से किसी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक जो क्षेत्र कहलाती है, वो हमारी जो कहलाती है 200 एनएम, ठीक है। जो 200 एनएम होती है हमारी, यही तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा से अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ये मैंने किस लेसन से लिया तो मैं बता दूं, ये हमारा जो खनिज संसाधन है हमारा दे रखा है, मैंने चैप्टर करा भी रखा है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। थ्योरी अगर करनी किसी को, देखिए जो ये खनिज संसाधन से मैंने यहीं से लिया हमारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन। देखिए पेट्रोलियम एक प्रकार का कैसा संसाधन होता है, तो ये हमारा होता है अनवनीकरण, ठीक है। पेट्रोलियम हमारा कैसा संसाधन होता है, तो एक प्रकार से अनवनीकरण संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। देखिए ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है हमारा, ये कौन सा है, तो ये जो बरौनी हो जाएगा, ठीक है। जो बरौनी है हमारा एक प्रकार से ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो देखिए भारत में लगभग कितने करोड़ भूमि का हमारा क्षरण हो चुका है, तो वो हमारा है जो हमारा 13 करोड़, ठीक है। 13 करोड़ भूमि का जो है हमारा एक प्रकार से क्षरण हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये, कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो वो हमारा कहा था भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने ही क्या कहा था हमारा, पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या 8 कह रहा है हमारा, कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। देखिए प्राकृतिक जो गैस है हमारा, ये किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है हमारा पेट्रोलियम, ठीक। जो पेट्रोलियम होता है हमारा, यही प्राकृतिक गैस के खनिज के साथ पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स मैंने एक लेसन से कम से 5 से 6 क्वेश्चन लिए, और पिछले जो 3 मैंने टेस्ट कराए हैं वो हमने 3 लेसन करा दिए हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके या फिर एक साथ 2 लेसन करा के आपके करा रहा हूँ, ताकि मैं अगर मिक्स करा दूंगा तो इसमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक एक करके करा रहा हूँ। क्योंकि अभी 10 से 12 दिन है, तो हमारे 15 से 16 ही चैप्टर तो हैं, और एक करके कराएंगे तो ऑटोमेटिक आपके चैप्टर हो जाएंगे, तो वो मैं वही करा रहा हूँ जो हमारे सिर्फ और सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवनीकरण है। देखिए ऊर्जा हमारा कौन सा अनवनीकरण स्रोत हमारा कौन सा होता है, जो ये हमारा होता है कोयला, ठीक है। जो कोयला होता है हमारा, ये एक प्रकार से ऊर्जा के अनवनीकरण हमारे स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। देखिए नेपोलियन संहिता हमारी ये लागू की गई थी सन 1804 ईस्वी में, हमारी नेपोलियन संहिता लागू की गई थी हमारे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन अगला हमारा कह रहा है
कि जर्मनी के एकीकरण में के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। देखिए जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, तो ये हमारा किए थे 3 युद्ध किए थे। ठीक है, 3 युद्ध हमारे बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था हमारा। देखिए वियना राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था हमारा। देखिए ब्रिटेन सम्मिलित था, रूस भी सम्मिलित था और फ्रांस भी सम्मिलित था, लेकिन जो जर्मनी था हमारा ये हमारा क्या था, सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अगला क्या कह रहा है हमारा, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो हमारा वियना कांग्रेस में जो पवित्र संघ है इसकी जो हमारी योजना ये प्रस्तुत की थी हमारी रूस ने। ठीक है, रूस ने क्या किया था, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना हमारी प्रस्तुत की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा हमारा, किस इटली के संस्थापक कौन था, यानी यंग इटली के संस्थापक हमारे कौन थे। तो यंग इटली के जो हमारे संस्थापक थे ये हमारे थे मोजनी। ठीक है, मोजनी जो था हमारा यंग इटली का क्या था, संस्थापक था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ। तो जो हमारा ये कहा था हमारा ये चार्ल्स दसम ने कहा था। ठीक है, चार्ल्स दसम ने ही कहा था हमारा अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद है। अब क्यों पसंद है, कैसे पसंद है भैया, ये टाइम नहीं बचा है थ्योरी कराने का। जिनको करना है प्लेलिस्ट बनी तो कृपया कर लीजिए। ठीक है, अब वो टाइम नहीं बचा है कि इस क्वेश्चन को आपका समझाया जाए अच्छे से, तो टाइम बहुत ही कम है और सारे चैप्टर का मुझे रिवीजन कराना है। क्वेश्चन 17 कह रहा है, प्रसा का शासक कौन था। देखिए जो हमारा प्रसा का शासक था हमारा ये था हमारा विलियम प्रथम था। ठीक है, जो विलियम प्रथम था हमारा ये एक प्रकार से प्रसा का शासक था। तो जो लोग भी वीडियो देखा करें कॉपी पेन लेके बैठा करें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो लिखते जाएं, अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि पेपर के 4-5 दिन पहले वही दोहरा के चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 कह रहा है हमारा, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो देखिए नेपोलियन ने जर्मनी में जो संघ था हमारा ये स्थापना की थी राइन। ठीक है, राइन संघ की हमारी नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है आपका कि 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अगर आ गया ये तो समझ में नहीं आया कहाँ से क्वेश्चन आया कि 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये हमारा हुआ था इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में ही हमारा क्या हुआ था, 9 गुएल्फ आंदोलन हुआ था हमारा। क्वेश्चन 20 कह रहा है हमारा कि मेटरनिक कौन था। देखिए जो मेटरनिक था हमारा ये था हमारा ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है, जो मेटरनिक था हमारा कहाँ का चांसलर था, तो ये हमारा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन 21 कह रहा है हमारा कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए जो कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी हमारी सन ये 1810 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी हमारी ये हमारी सन 1810 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा हमारा कि लाल सेना का गठन किसने किया था। देखिए लाल सेना का जो गठन था हमारा ये करने वाले थे हमारे ट्रास्टस्की। ठीक है, ट्राटस्की ने ही क्या किया था, लाल सेना का गठन किया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है हमारा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो देखिए रूस में जो कृषक दास का जो प्रथा का जो अंत हुआ था हमारा ये हुआ था सन 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था हमारा। क्वेश्चन 24 कह रहा है हमारा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। देखिए साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग है हमारा ये हुआ था हमारा रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में ही क्या हुआ था, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है हमारा कि अच्छा एक और क्वेश्चन है चेका क्या था। देखिए इसमें बताया गया चेका क्या था। देखिए चेका जो था हमारा एक प्रकार से पुलिस दास्ता। ठीक है, जो पुलिस दास्ता का संबंध हमारे एक प्रकार से चेका से था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सारे मैं थ्योरी में करा चुका हूं, तो कई लोग तो क्वेश्चन ही कई बार पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर नजदीक आ गया। अभी तो जितना भी ढीला कर रहे थे कि नहीं अभी डेट बढ़ेगी बढ़ेगी, अब एकदम से पड़ गया तो आधों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी
नहीं था। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा यूरोपीय समाजवादी नहीं था। टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, मैंने 26 रखे हैं, जानबूझ के रखे ताकि आप लोग को बताइए कितनी तैयारी हमारी है। अब चलते हैं आपकी जो साइंस का पोर्शन हमारा आ रहा है उस पर चलते हैं। तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है हमारा साइंस। साइंस के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन रखे हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। इससे पहले जो भी देखिए लोग जो हमारा सोशल साइंस का देख लेते हैं तुरंत नीचे एक कमेंट कर दिया करें कि सर जी हमारा इसका ये आंसर है, तो ताकि मुझे पता लगे कितने लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए। कमेंट देखिए आप लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए इसमें पहला कह रहा है हमारा, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। देखिए गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये किस पर निर्भर करती है, तो ये हमारे निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया वेग। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखिए सदिश राशि अदिश राशि क्या होती है, डिफिनेशन हमसे नहीं पूछी जाएगी हमारी। अब इसमें पूछा है हमारा कौन सी हमारी इसमें से अदिश राशि। देखिए अदिश राशि हमारी कौन सी हो जाएगी, जो हमारी ऊर्जा है, हमारी एनर्जी जो होती है हमारी एक प्रकार से अदिश राशि होती है हमारी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या करें हमारा, कि किस वस्तु का परमाणु सबसे छोटा होता है। देखिए किस वस्तु का परमाणु सबसे छोटा होता है, तो ये जो वस्तु होती है हमारी होती है हीलियम। ठीक है, जो हीलियम होती है हमारी, यही क्या होती है हमारी एक प्रकार से सबसे छोटा तत्व होता है हमारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 2 होता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है हमारा कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। देखिए ऊर्जा की इकाई क्या होती है भाई, तो ऊर्जा की जो इकाई होती है हमारी, ये होती है किलोवाट घंटा। ठीक है, कई लोग तो किलोवाट ही लगा के आएंगे, लेकिन जो ऊर्जा होती है हमारी, ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। देखिए प्रदीप्त जो हमारा गैस के रूप में जो किया जाता है हमारा, ये करने वाली गैस कौन सी है हमारी, तो ये जो होती है प्रोपेन गैस। ठीक है, प्रोपेन गैस जो होती है हमारी एक प्रकार से प्रदीप्त गैस के रूप में यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, प्रोपेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है। इसमें से बताना कौन सी नॉन फेरस धातु नहीं है। तो धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, मैं सारा कुछ करा चुका हूं। तो इसमें बताना कौन सी नॉन फेरस धातु नहीं है हमारी। जो लोहा हो जाएगा एक प्रकार से नॉन फेरस धातु नहीं है। बाकी हमारा कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल एक प्रकार से धातु होती है, जबकि लोहा हमारा एक प्रकार से नॉन फेरस धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है। देखिए कार्बनिक यौगिकों में क्या मौजूद होता है, तो ये हमारा कार्बन मौजूद होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। देखिए रोलर कोस्टर की जो सवारी होती है, तो रोलर एक प्रकार से घूमने वाला होता है हमारा। ठीक है, तो इसी में हमारा एक प्रकार का जो बल कार्य करता है, उस बल को हम लोग अभिकेंद्री बल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, वेल्डिंग के लिए एथाइन और का मिश्रण उपयोग किया जाता है। देखिए वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें एथाइन के साथ साथ कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो वो हमारी जो गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, वेल्डिंग के साथ साथ हमारी ऑक्सीजन की गैस मिलाकर के हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, अधातु ऑक्साइड होते हैं। देखिए अधातुएं जो होती हैं हमारी एक प्रकार से अम्लीय होती हैं, और जो धातुएं होती हैं वो हमारी क्या होती है, क्षार की होती हैं। हमसे अब क्वेश्चन में अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो एक प्रकार से प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील होगा। तो पिंड हमारा कैसा होगा, तो एक प्रकार से याद कर लीजिए। देखिए पिंड हमारा वेग, यानी कि देखिए वेग और समय का ग्राफ बनाना हमें, ठीक है। तो अगर कहते वेग तथा समय का ग्राफ एक सरल रेखा में आता है हमारा, ठीक ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये टाइम हमारा और ये हमारा क्या है, वेग वेलोसिटी है। तो हमारा कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स एच को छूता है, तो ये एक प्रकार से कैसा होगा, एक समान त्वरण के रूप में गतिशील होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, हाइड्रोजन के जलने से
संबंध प्रक्रिया है। अब देखिए हाइड्रोजन जब जलता है हमारा तो क्या निकलता है, तो हमारी एक प्रकार से ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है हमारा कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है हमारा, इसको हम लोग किस अक्षर से डिनोट करते हैं, तो हमारा जो जेड होता है। ठीक है, जेड से ही हम लोग क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। कह रहा है इसके माध्यम में 0.05 ए है, तो कह रहा है बल्ब में कितना पावर होती है। बल्ब की हमें पावर फाइंड करनी है, यहाँ पे कितनी बल्ब की पावर हो जाएगी, देखिए ध्यान सुनिए। पावर यानी पी बराबर एक फार्मूला होता है वी आई। ठीक है, पी बराबर अगर वी आई होता है तो वी हमारी कितनी रखी, 220 है हमारी, और आई कितना एम्पियर यानी कि 0.50। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 का यानी काट देंगे 1/2, और 1/2 से काट देंगे कितना जाए 110। 110 और पावर क्या होता है, क्षमता का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है हमारा, तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है तो कहलाते हैं। ये लेसन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्लीज करके आप लोग कर लीजिएगा। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारे जो होते हैं आइसोबार। ठीक है, आइसोबार में ही क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु इनके जो परमाणु संख्या क्या होती है हमारी, भिन्न होती है, तो उनको हम लोग आइसोबार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। देखिए परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो ये जो होती है हमारी एक प्रकार से द्रव्यमान संख्या के परमाणुओं की संख्या के बराबर। ठीक है, जो हमारी परमाणु में जो द्रव्यमान संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है द्रव्यमान संख्या के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 17 क्या कह रहा है हमारा, श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है। देखिए जो हमारा श्रव्य तरंगे होती हैं ये किसमें पाई जाती हैं, तो ये हमारे पाई जाती है चमगादड़ों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है हमारा, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना किस कारण ज्यादा ठंडी होती हैं। तो हमारी एक प्रकार से स्वच्छ रातें बादल छाई की तुलना में किसके कारण हमारी ठंडी होती है, तो ये जो होती है हमारी विकिरण के कारण। ठीक है, विकिरण के ही कारण हमारा क्या होती है, हमारी स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना हमारी ज्यादा हमारी ठंडी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है हमारा, एक शुद्ध पदार्थ है। अब भाई बताइए इसमें हमारा शुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा, तो शुद्ध पदार्थ एक प्रकार जो मीथेन होती है। ठीक है, CH4। ठीक है, जो मीथेन होती है हमारी, ये एक प्रकार से शुद्ध पदार्थ है हमारा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 20 क्या कह रहा है हमारा, लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया है। देखिए विद्युत धारा लघु विद्युत धाराओं को पता लगाने के लिए जिस यंत्र का हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा का हम लोग पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाए। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है हमारा, लाइकेन दो जीवों का सहजीवी माना जाता है, वे सूक्ष्म है। देखिए लाइकेन जो होते हैं हमारे, ये एक प्रकार से कवक तथा शैवाल होते हैं। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं हमारे, एक प्रकार से कवक तथा शैवाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता। देखिए वायरस से कौन सा हमारा फैलता है, तो ये जो वायरस से फैलता है हमारा ये होता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो होता है हमारा एक प्रकार से वायरस से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है हमारा, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। देखिए डिप्थीरिया जो और इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है, ये होती है हमारी बैक्टीरिया तथा वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया से ये डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा एक प्रकार से क्या होता है, वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है हमारा, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के किया जाता है। तो वो हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे नष्ट करने के लिए किए जाते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं एक प्रकार से प्रतिजैविक। ठीक है, यही क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को प्राप्त करने के तत्व जो हमें एक प्रकार से सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किए जाते हैं, तो वो हमारे प्रतिजैविक कहलाते हैं। क्वेश्चन हमारा 25 का कह रहा है हमारा, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। देखिए उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है, तो ये होता है हमारा 3 कक्षी होते हैं। ठीक है, ये हमारे उभयचर और अधिकांश जो सरीसृप होते हैं एक प्रकार से 3 कक्षी होते हैं। तो फ्रेंड देखिए सोशल साइंस और साइंस के आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। कमेंट करके बताइएगा सर आज की क्लास कैसी रही है।
ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, चैनल पे नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक वगैरह भाई कर दिया करो। देखो इतना मेहनत लगती है टेस्ट वगैरह बनाने में, और सच में बता रहा हूँ काफ़ी मेहनत से मैं ये सोशल साइंस और साइंस के बना रहा हूँ। छाँट छाँट के मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, कहाँ से रख रहा हूँ आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने कराएं। काफ़ी लोगों ने कहा ठीक है सर बहुत अच्छा टेस्ट करा रहे हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है हमारा। ठीक है, और चैनल की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए एक बात मैं और करना चाहता हूँ, ध्यान सुन लीजिए थोड़ा सा, कि जिसको भी हमारा साइंस और सोशल साइंस की, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, जिसको 45 प्लस लाने हैं, 45 प्लस अगर लाने हैं तो देखिए इससे पहले एक चैनल पे देखिए वीडियो मैंने डाला है, वहाँ पे एक मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए और वहाँ पे पहुँच जाइए तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत ही कम प्राइस में है। ठीक है, फ्री नहीं है फ्रेंड, देखिए थोड़ी सी कम प्राइस, बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में मैंने रखी है, आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी और आज अच्छे से आप लोग क्या तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।